तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल पर पहली बार आया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहाँ पे दे रखा 135 और 225 और उसके बाद दूसरा दे रखा 196 और 38,220 और तीसरा दे रखा 867 और 255। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। हमने तो एचसीएफ बहुत ज्ञात किए हैं, बचपन से लेकर अभी तक एचसीएफ बनाए हैं, लेकिन ये पता नहीं है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। जैसे आपने बहुत से भाग बनाए होंगे बचपन में, जैसे कि मान के चलिए 5 अगर हम 12 में भाग दे रहे हैं तो 2 बार में लगेगा, क्या आ जाएगा 10, कैंसिल हो क्या आ जाएगा 2। यह है क्या, शेषफल है मेरा, क्या है शेषफल। और ये जो है 2 आया है, ये हो गया मेरा भागफल और ये होता है मेरा भाज्य और ये होता है मेरा भाजक। अब ये जो शेषफल है इसी को हम बोलते हैं आर, ध्यान से सुनिए। और ये जो मेरा भागफल आया इसको बोलते हैं क्यू और ये जो मेरा भाजक है इसको बोलते हैं बी और ये जो मेरा भाज्य इसको बोलते हैं ए। जैसे कि आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल। तो भाज्य को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल। तो भाजक कितना दे रखा है बी, गुना भागफल, तो भागफल का क्या है क्यू है, तो लिख देंगे क्यू। उसके बाद प्लस है शेषफल, शेषफल का क्या होता है आर। तो यही हो गया मेरा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, तो यही होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल दे या यूक्लिड विभाजन परिमेय बोले। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, क्या है 135 और 225। तो लिखेंगे 135 छोटा है किससे, 225 से। अब जो बड़ा है उसको हम ए मानेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा 225, बी बराबर जो छोटा होगा वो बी मान लेंगे हम, क्या हो जाएगा 135। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। अब इसी के मान पर हमको पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे केस फर्स्ट में, तो लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या, पहले ए का मान लिखेंगे, तो ए का मान क्या है 225, उसके बाद बराबर बी, बी का मान क्या दे रखा है 135, तो लिख देंगे 135। उसके बाद क्या रहा है क्यू, क्यू और आर का मान हम इधर भाग देकर निकाल लेते हैं। तो चलिए इधर हम साइड में भाग देते हैं। तो क्या है 135 से हमको भाग देना है किस में, 225 में। तो देखिए दे रहे हैं, अब देखिए 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है इसीलिए 1 बार में ही लगाएंगे 135 और कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा बड़े में 3 जाएगा 9, यहां आ गया 90। यानी ये शेषफल आया, आर का मान क्या आ गया है 90 और ये जो मेरा आया है भागफल ये हो गया क्यू का मान। तो क्यू का मान क्या आया है, यहाँ कह रहा है क्यू का मान देने के लिए तो 1 लिख देंगे, उसके बाद प्लस आर कहता है, तो आर मतलब होता है शेषफल, कितना आया है 90 यानी 90 लिख देंगे। उसके बाद अब देखिए केस सेकंड में चलेंगे, लिखेंगे केस सेकंड। अच्छा तब तक हम चलते रहेंगे जब तक कि मेरा आर का मान 0 ना आ जाए। तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये मेरा क्या हो जाएगा भाजक बन जाएगा
और ये जो मेरा पहले का भाजक था, अब यह हो जाएगा मेरा भाज्य, यहां लिख देंगे 135, यानी भाज्य को हम बोलते हैं a, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे 135। उसके बाद हो जाएगा बराबर, उसके बाद हम लिखते हैं भाजक को, यानी b को लिखते हैं, तो भाजक यहाँ पे 90 है, तो b का मान हो गया 90 गुना q और r का मान निकाल लेते हैं। तो दो बार में नहीं, एक बार में लगेगा, दो बार में ज्यादा हो रहा है, तो 90 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 45। अब देखिए ये जो शेषफल आया है यानी r का मान क्या है 45, और यहाँ भागफल मेरा क्या आया है 1, यानी q का मान आया है 1, उसके बाद प्लस कितना आया है शेषफल 45, तो लिख देंगे 45। फिर चलेंगे केस थर्ड में, केस थर्ड में। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 45 से भाग दे देंगे इस 90 में, तो दो बार में लग जाएगा 90। अब देखिए यहां शेषफल आ गया 0, तो यहाँ पे मान लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 बराबर क्या हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस शेषफल क्या आ गया है 0, यानी कितना से पूरा पूरा कटा है 45 से पूरे पूरे कटा है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, इधर लिख देते हैं, अतः कितना है 135 कॉमा 225 का HCF क्या आया है 45, ये हो गया मेरा राइट आंसर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है मेरा 196 और 38,220। तो पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। तो चलिए अगला क्या है मेरा 196 और 38,220। तो अगला को हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। अब देखिए जो बड़ा होगा उसकी तरफ बड़ा का सिंबल लगाएंगे, जैसे कि 196 छोटा है किससे 38,220 से, जो बड़ा है उसको हम a मान लेंगे और जो छोटा है उसको b मान लेंगे। तो बड़ा वाला को a लिख लेते हैं, तो a बड़ा क्या हो जाएगा मेरा 38,220 कम b बराबर क्या हो जाएगा 196। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है आपको पता ही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी के मानों पर हमको पुट करना है। तो यहां लिखेंगे हम केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए लिखते हैं, तो ए का मान क्या है 38,220, उसके बाद बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है बी का मान क्या है 196 और इंटू क्यू है, क्यू यानी गुना का मान क्यू का मान इधर हम चलिए भाग देकर निकाल लेते हैं। तो इधर हम भाग देते हैं, यानी हमको भाग देना है 196 से 38,220 में। यहां कैलकुलेट कीजिएगा, लगभग 195 बार में पूरा पूरी आ जाता है मेरा 38,220, यानी एक बार में ही मेरा शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो गुना की जगह पर यानी क्यू कह रहा है, क्यू की जगह पर मेरा क्या आया है, ये मेरा क्यू का मान है, तो 195 सॉरी 95 होगा 95। उसके बाद प्लस शेषफल का मान क्या है आर का मान शेषफल, आर को शेषफल बोलते हैं, तो 0 आ गया है। तो अब इसको इसी जगह हम लिख देंगे, अतः कितना है 196 कम 38,220 का HCF कितना आया है, यानी कितना से पूरा पूरा कट गया है, यानी 196 ये से पूरा पूरा कट गया, तो लिख देंगे 196। तो चलिए अब अगले थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं, जो कि है मेरा 867 और 255। क्या है लिखेंगे हल 867 बड़ा है किससे 255 से, नहीं ना। तो ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा 867
क्योंकि जो बड़ा रहता है उसको हम ए लिखते हैं, कॉमा बी बराबर हो जाएगा जो छोटा रहता है 255। तो अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, आपको पता ही है पहले से। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ केस फर्स्ट में चलेंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट। तो सबसे पहले ए का मान, तो ए का मान क्या है 867, ठीक। उसके बाद बराबर है तो बराबर बी का मान, बी का मान क्या है 255। उसके बाद इंटू क्यू का मान चलिए निकाल लेते, क्यू और आर का मान। तो चलिए इधर हम भाग देकर निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे, 255 से भाग देंगे इसमें 867 में, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम 3 बार में पहले लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15 16। उसके बाद हो जाएगा 3 दूना 6 1 7। तो अब यहाँ कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा 2 0 और 1। अब देखिए यहाँ भागफल क्या आया है 3, यानी क्यू का मान 3 आया है, और शेषफल क्या आया है 102, यानी आर का मान आया है 102। तो यहाँ लिख देते हैं क्यू का मान क्या लिखेंगे 3, उसके बाद प्लस शेषफल यानी आर का मान क्या आया है 102। और आगे चलेंगे हम, अब लिखेंगे केस सेकंड में, CASE केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या हो जाएगा, अब ये मेरा हो जाएगा क्या हो जाएगा भाजक, और यहां से जो ये भाजक उतरेगा ये मेरा बन जाएगा भाज्य, क्या 255। अब देखिए तो यहां लिख लेते हैं हम 255। अब ये मेरा क्या बन गया है भाज्य बन गया है बराबर, और ये मेरा भाजक बन गया, यानी बी का मान क्या बन गया है 102 गुना क्यू और आर का मान निकाल लेते हैं। तो यहां देखिए जब 2 बार में हम खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 204, 2 बार में खिलाते हैं तो हो जाता है 204। तो अब कैंसिल करते हैं 1, क्या हो जाएगा 5, और ये तो कैंसिल हो गया। तो यानी आर का मान क्या निकल कर आया है शेषफल 51, यानी आर का मान आया है 51। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्यू का मान लिखेंगे, क्यू का मान क्या है 2, उसके बाद प्लस आर का मान क्या आया है 51। तो चलिए फिर एक बार और देते हैं, क्योंकि शेषफल अभी शून्य नहीं आया है। ये जो मेरा शेषफल है अब ये बन जाएगा मेरा क्या भाजक, और यहाँ का जो ऊपर वाला भाजक था ये हो गया भाज्य, यानी 102। तो यहाँ 2 बार में लग जाएगा 102, पूरा कैंसिल हो गया, यानी आर का मान क्या आ गया शून्य आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे केस थर्ड में आर का मान मेरा शून्य आया है, ठीक। तो ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये जो 102 है ये ए का मान होगा, तो 102 बराबर क्या हो जाएगा बी गुना क्यू, बी का मान क्या है 51, अब क्यू का मान क्या है 2। तो यहां लिखेंगे 51 गुने 2 प्लस आर का मान क्या है शून्य आया है, शून्य। यानी ये जो मेरा आया है किससे पूरा कटा है 51 से पूरा कट गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 51। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः किसका है कितना का 867 कमा 255 का HCl कितना से पूरा कटा 51 से, लिख देंगे 51। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम हल। सबसे पहले मानेंगे हम, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, क्या मानेंगे लिखते हैं, माना कि धनात्मक
पूर्णांक ए है। अब यहां पे हम धनात्मक पूर्णांक को क्या माने हैं, ए माने हैं। तो जबकि आपको पता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर। अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक को हम ए मान लिए हैं और यहाँ पे मेरा क्या कर रहा है 6q प्लस 1। तो यहाँ देखिए b का मान क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा और q के जगह पर q ही है और r का मान, जब पहले b का मान लिख लेते हैं हम, तो b बराबर क्या हो जाएगा मेरा, b बराबर हो गया 6। तो अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, तो r का क्या मान हो जाएगा, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, तो r बराबर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि b का मान 6 आया है तो r का मान हो जाएगा मेरा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा, क्योंकि यहां समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, मान के चलिए संख्या है 15। जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 बार में लगेगा, 12 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3। यानी यहां बार बार अगर हम संख्या चेंज करते हैं, अगला संख्या अगर हम लिखते हैं 16 तो शेषफल क्या आ जाएगा 4। अगला संख्या फिर अगर 17 लिखते हैं तो शेषफल आ जाएगा 5। जैसे 18 लिखेंगे तो शेषफल आएगा 0, 19 लिखेंगे तो शेषफल आएगा 1, 20 लिखेंगे शेषफल क्या आ जाएगा 2 और 21 लिखेंगे तो फिर शेषफल क्या आ जाएगा 3। यानी 0 से लेके 5 के बीच में ही मेरा आता है, 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 जब आएगा तो फिर ये 6 उस संख्या को काट देगा, तो जब काट देगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा। 6 होगा तो ये जो मेरा भाजक है b फिर से उसको काट के 0 बना देगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम चलते हैं, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यहां लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय बोले या एल्गोरिथम बोले बात सेम ही है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। कोई दिक्कत? अब यहां पे हम करेंगे क्या, लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम पहले आर का मान क्या लेंगे, हम आर का मान ले लेंगे 0। जब r का मान 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, तो a बराबर हो जाएगा मेरा, b का मान क्या है 6 है तो 6, q का जगह पर q ही रखेंगे प्लस r के जगह पर क्या रख देंगे 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर 6q। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे जहां q कोई पूर्णांक है, q की जगह पर जब हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 आया है, q आया है, यदि हम q के जगह पर कुछ भी संख्या लेते हैं, सम या विषम, यहाँ पे कह रहा है कोई सा पूर्णांक लेते हैं, यदि 1 लेते हैं तो क्या आएगा 6, यदि 6 के q के जगह पर 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 12, यदि q के जगह पर हम 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 18। यानी हर बार मेरा कौन सा संख्या आता है, सम संख्या आता है। कौन संख्या आता है, सम संख्या। तो इसको हम लिख देंगे सम पूर्णांक। क्या लिख देंगे, सम पूर्णांक। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आगे बढ़ते हैं। अब की बार केस सेकंड में हम क्या करेंगे, लिखेंगे केस सेकंड। इसमें क्या करेंगे, आर का मान हम रख देंगे 1, यानी 5 तक रखेंगे आर का मान। जब आर का मान यहां 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, अब रख देंगे प्लस का 1, आर की जगह पर क्या लिख देंगे 1। तो क्या हो गया, अब यहां पे देखिए 6q, ये जो 6q है ये क्या है, मेरा सम पूर्णांक है, यानी सम संख्या है। जब सम पूर्णांक में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, विषम पूर्णांक। तो इसको हम लिख देते हैं विषम पूर्णांक। ध्यान से समझिए दोस्तों, विषम पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे केस थर्ड में, लिखेंगे हम केस थर्ड। केस थर्ड में r बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का 2। तो अब यहां समझिए 6q मेरा क्या है, सम पूर्णांक है। जब सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा सम पूर्णांक, सम पूर्णांक।
तो चलिए आगे करते हैं, इसको मिटाते हैं। हाँ, उसके बाद आपकी बार फिर क्या करेंगे, हम इधर कर लेते हैं इसको। अभी चलेंगे केस 4 में। केस 4 में क्या करेंगे, r बराबर रखेंगे 3। तो क्या हो जाएगा मेरा r का मान, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 6q प्लस, सिर्फ r का मान चेंज होते जा रहा, r की जगह पर क्या लिख देंगे 3। तो अब देखिए 6q क्या है मेरा सम पूर्णांक, और उसमें जब हम 3 ऐड करेंगे यानी 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा विषम पूर्णांक। क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक। तो इसको हम लिख देंगे विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। अब नेक्स्ट है, अभी चलेंगे केस 5 में। केस 5 में क्या हो जाएगा, r बराबर 4 रखेंगे। जब r का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर 6q प्लस का 4। अब यहाँ पे देखिए 6q मेरा समपूर्णांक, समपूर्णांक में जब 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा समपूर्णांक ही रहेगा, समपूर्णांक। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, केस 6 में चलेंगे। केस 6 में क्या हो जाएगा, r बराबर 5। तो यहां क्या हो जाएगा मेरा a बराबर 6q प्लस 5, और जब 5 ऐड करेंगे सम संख्या में क्या आ जाएगा विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो अब यहां पे देखिए विषम पूर्णांक क्या क्या आया है, 6q प्लस का 1, उसके बाद 6q प्लस का 3, उसके बाद 6q प्लस का 5। जबकि यहां हमने सवाल में कह रहा था, क्या पूछ रहा था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, उसके बाद 6q प्लस 3, उसके बाद 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ विषम पूर्णांक तो मेरा आया ही है, क्योंकि विषम पूर्णांक क्या है 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3, उसके बाद 6q प्लस का 5। तो यहां पे हम लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो क्या क्या आया है विषम पूर्णांक, तो 6q प्लस का 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस का 5 के रूप का होता है, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए यहां इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जब अधिकतम संख्या पूछे तो आपको सीधा सा एचसीएफ निकाल देना है। जब न्यूनतम पूछे यानी कम से कम पूछे न्यूनतम संख्या तो एलसीएम, जब अधिकतम पूछे तो एचसीएफ। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। तो यहां देखिए क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, तो यहां देखिए 616 सदस्यों वाली कितना हम कह रहा है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली। तो यहां देखिए तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 616 लिख देंगे, कॉमा b बराबर क्या हो जाएगा मेरा 32। अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहां लिख लेते हैं हम a बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो इसको हम घेर लिए। अब यहां लिखेंगे हम, पहले कह रहा है a लिखने के लिए, तो a का मान क्या है
616। उसके बाद बराबर b कहता है, तो b का मान क्या है 32। उसके बाद गुने q कहता है, तो q का मान और r का मान इधर हम भाग देकर निकाल लेते हैं। तो यहां दे रहे हैं हम भाग 32 से भाग देंगे इसमें 616 में, तो यहां लिखेंगे 616। तो देते हैं भाग। तो सबसे पहले हम एक बार में लगाते हैं, तो 32 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा 9 और यहाँ 2, ऊपर से क्या उतर जाएगा 96, ऊपर से क्या उतर गया 96। अब देखिए फिर से लगाते हैं हम, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगाते हैं हम 9 बार में, क्या हो जाएगा 9 दूना 18, बाकी का 1, 9 तिया 27, 1 28, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 में से 8 16 में से 8 या 8, यहाँ हो जाएगा 0 0, यानी कट्टे कट्टे, यानी r का मान क्या आ गया 8 और q का मान क्या आ गया 19। तो हम q की जगह पर लिख देंगे 19 प्लस r का मान क्या लिख देंगे 8। ठीक, उसके बाद फिर एक बार और चलेंगे, तो यहाँ इस तरह से ऐसे करना और 32 को यहाँ लिख देंगे हम। तो 8 चौक 32, 4 बार होने लगा, पूरा पूरा कट गया, तो r का मान 0 आ गया। यानी ये था मेरा सेकेंड केस फर्स्ट। अब केस सेकेंड में चलेंगे, केस सेकेंड में, तो केस सेकेंड में क्या हो जाएगा 32 बराबर क्या है 8 गुने 4 प्लस का 0। अब देखिए हमको क्या पूछा जा रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए एचसीएफ क्या निकल कर आया है 8, तो हम लिख देंगे स्तंभों स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 8। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम बेहतरीन ढंग से सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। तो सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लिए धनात्मक पूर्णांक को a मान लिए हैं। अब आपको पता है a बराबर क्या होता है b क्यू प्लस का r। ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोले या बोले यूक्लिड विभाजन परिमेय, दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 3m प्लस का 1, यानी b का मान क्या हो जाएगा मेरा 3, और इसको हम लिख देते हैं b बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3। तो r का संभावित मान क्या हो जाएगा 0 1 2, बस 2 तक ही होगा, 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पे मेरा भाजक दे रखा है कितना 3, इसीलिए r का संभावित मान जब भी होगा 3 से कम ही होगा। तो इसीलिए 3 से कम क्या आता है 0 1 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। प्रमेय एल्गोरिथम दोनों सेम ही होता है प्रमेय से। तो क्या होता है a बराबर b क्यू प्लस का r, ये हो गया मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसको हम इसके मान पे पुट कर देंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम लिखते हैं, सबसे पहले हम r बराबर लेंगे 0, तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर b का मान रखेंगे 3 q प्लस r का मान क्या रखेंगे 0 रख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा a बराबर, जब 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा 3q। अब हम यहाँ पे वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे हम वर्ग करने पर। अच्छा हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ कह रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं।
तो a बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, 3q का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद q स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इधर लिखते हैं a बराबर 3 गुने 3 q स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम मान लेंगे m, तो इधर हम लिख देते हैं माना 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक, तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा 3m, क्या हो गया 3m। तो अगला हम चलते हैं केस सेकेंड में, लिखेंगे केस सेकेंड में। तो अब की बार हम r बराबर रखेंगे 1, क्या रखेंगे r बराबर 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा, तो a बराबर हो जाएगा मेरा 3q प्लस 1, क्योंकि r का मान 1 रखे हैं। तो अब यहां लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो करते हैं वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा मेरा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। इसी के मान पे इसको हम तोड़ देते हैं, इधर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर, तो देखिए सबसे पहले a का स्क्वायर, तो a का मान है 3q, तो यहाँ 3q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह हम भी लगाएंगे, 2 है तो 2, इंटू a है तो a का मान 3q, तो लिख देंगे 3q इंटू b का मान क्या है 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है b का स्क्वायर, तो b का मान करते हैं 1 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a बराबर हो गया, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर तो q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 गुना 1 यानी 6q ही होगा, आप प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ ले लेते हैं कॉमन। a बराबर क्या हो जाएगा, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस, इसमें से जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2q, और इस एक को बाहर में लिख देंगे प्लस का 1। अब इसको हम मान लेंगे m, तो क्या हो जाएगा a बराबर आ गया मेरा 3m प्लस का 1 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहला आ गया मेरा, सबसे पहला आया है कितना आया है यहाँ 3m, उसके बाद 3m प्लस 1। लेकिन हम लोग, हमको सवाल में क्या कह रहा था, हमसे पूछा जा रहा था 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लिख देंगे इधर, हम यहाँ इसको इधर मिटा के हम लिख देते हैं, मिटाते हैं इसको, क्या लिख देंगे, क्या पूछा जा रहा था, लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है, रूप का होता है। बस हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल, सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक को हम a मान लिए हैं। तो अब देखिए इस अनुसार से मेरा a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो मेरा b का मान क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन हम b का मान 9 नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम b का मान 9 लेंगे तो r का संभावित मान मेरा 0 से लेके 8 तक हो जाएगा।
यानी 8 तक हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, बी का मान 9 नहीं रख के हम 3 ले लेंगे, यानी 3 कॉमन ले लेंगे इससे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी बराबर 3। तो जब बी का मान 3 रखेंगे तो आर का क्या मान हो सकता है, 0, 1, 2 और कुछ नहीं होगा, जो कि इसका सोल्यूशन काफी छोटा हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेय लिखे या एल्गोरिथम, बात ही सेम ही है। तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ये लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे अब हम केस फर्स्ट में आर का मान क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे आर का मान। जब आर का मान हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ए बराबर 3q प्लस का 0। तो ए बराबर मेरा क्या हो गया, 3q। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घन करेंगे, क्योंकि स्पष्ट में क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो लिखेंगे हम घन करने पर, तो घन करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q पर पावर 3, ये हो गया घन। तो अब इसका सोल्यूशन a बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 q पर पावर 3। ठीक, अब इसको हम आगे इधर करते हैं। तो क्या हो गया मेरा, a बराबर, तो इसको हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 q पर पावर 3। इसको हम मान लेंगे m। तो क्या हो गया, a बराबर 9m। ठीक, उसके बाद अब हम केस सेकेंड में चलेंगे। लिखेंगे केस सेकेंड में क्या करेंगे, हम r बराबर रखेंगे 1। क्या रखेंगे, r का मान 1। तो क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर 3q प्लस का 1। अब यहां पे हम क्या करेंगे, घन करेंगे। लिखेंगे घन करने पर, अब हम घन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर 3q प्लस का 1 का होल क्यूब, यानी घन तो पावर 3। अब देखिए इसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी का होल क्यूब पर। जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ना है। तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a² इंटू बी, उसके बाद प्लस फिर होता है 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस वाले फॉर्मूले पे इसको तोड़ देना है। तो यहां पे इसको हम तोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q पर पावर 3, उसके बाद प्लस फिर हो जाएगा 3a का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, उसके बाद इंटू b का मान क्या है 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस 3 इंटू 3q, उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का मान क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान क्या है 1 का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको सोल्यूशन कर लेते हैं हम। a बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9 = 27 क्यू पर पावर 3, उसके बाद प्लस, तो इसका करते हैं 3 × 9 यानी 9q², 9 × 27, ये भी हो जाएगा मेरा क्या 27 क्यू पर पावर 2। उसके बाद प्लस इसको करते हैं 3 × 9 क्यू, क्या हो जाएगा 9q, उसके बाद प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर मेरा निकल कर आएगा, जब यहाँ 9 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू पर पावर 3 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा क्यू, ये हो गया प्लस का 1। इसको हम मान लेंगे क्या m। तो क्या आ गया, a बराबर 9m प्लस का 1। तो चलिए इसको आगे सॉल्यूशन के लिए इसको हम मिटाते हैं।
अब के हम चलेंगे केस थर्ड में, जिसमें कि r बराबर क्या रखेंगे हम 2। तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर 3q प्लस का 2। क्या करेंगे अब यहाँ पे हम घन कर देंगे, तो लिख देते हैं हम घन करने पर, लिखेंगे घन करने पर। तो जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस का 2 इसका पावर 3। फिर हम इसी वाले फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा a बराबर, तो देखिए सबसे पहले क्या है a का q, जहां पे a का मान क्या है 3q, इस पर पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे 3, उसके बाद a स्क्वायर है, तो a का मान 3q का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b है, तो b का मान क्या है 2, उसके बाद प्लस है तो प्लस 3, उसके बाद क्या है a है, तो a का मान है 3q, उसके बाद इंटू b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर, b का मान क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है b का q, b का मान क्या है 2 का q। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 27 q पर पावर 3 प्लस, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 27 दूना क्या हो जाएगा 27 दूना होता है मेरा 54 q का स्क्वायर। उसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसका करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 3 3 9 9 चौके 36 q, उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर 9 कॉमन ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q पर पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर, उसके बाद 4 9 36, तो 4q, अब 8 को बराबर को यानी प्लस बराबर यानी ब्रैकेट को बाहर कर देंगे, तो इसको मान लेंगे हम m। क्या हो जाएगा मेरा a बराबर 9m प्लस 8, यानी मेरा इस रूप में आ चुका है। तो अब हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में 3m 9m है, क्या है 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है बस हो गया सॉल्यूशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं ये प्रश्नावली आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। यदि आप भी क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको बारी बारी से मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।